अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें जी, हम शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 की हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था और आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, डिटेल में डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, ये हमें कुछ नंबर दिए गए हैं इस तरह के, जो कि इशारिया के बाद क्या लगाए जाते हैं, बार लगाया जाता है। तो ये बार बार वही अदद आ रहा होता है क्योंकि ये पीरियाडिक नंबर होता है और बार बार रिपीट हो रहा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। और इसी रैशनल नंबर को हमने चेंज करना है किसके अंदर, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले याद रखें मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा वीडियो को लाइक किया करें ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मजीद काम कर सकूं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोले तो पार्ट नंबर 1 0.4 बार को इसको हमने चेंज करना है किसके अंदर, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। मैंने इसलिए इसको हल कर दिया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके और हम जल्दी जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, लेट करना है x इज इक्वल टू 0.4 बार। ओके, अब 4 बार से क्या मुराद है, यही 4 जो है ना बार 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 क्या आ रहा, मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, अब आपने क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ दोनों साइड पे। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इशारिया की जगह पे 1 आता है, इशारिया के बाद जितने डिजिट हो उतनी जीरो लगा देनी है। तो एक डिजिट है, एक इशारिया, इशारिया की जगह पे डिजिट आ जाएगा और 4 की जगह पे क्या आएगा, 0। तो 1 के बाद 0 लगा देंगे, 10 बन जाता है। तो 10 को मल्टीप्लाई करना दोनों साइड पे। हमने इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो ये 4.4444 अप टू सोन हो जाएगा। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.4444 अगेन और 0.4444 फ्रॉम 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 रखा था और ये किसके बराबर है, एक्स के। तो यहाँ पे मैंने एक्स रख दिया है और मैंने साथ मतलब क्या रेफरेंस भी दे दिया, फ्रॉम 1 मैंने इसको यूज किया। ओके, अब x इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x। यहाँ पे हमारे पास 4 बच रहा है, इधर भी 9 से डिवाइड कर दे, इधर भी 9 से डिवाइड कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर 4/9 और x किसके बराबर है, 0.4 बार के। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई है, p ओवर q की फॉर्म में आ गई है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे, पार्ट नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे सोल्यूशन के लिए x इज इक्वल टू 0.37। ओके, और ये 0.37 को कैसे लिखा जा सकता है, 0.373737 अप टू सोन। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 100। अब इसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, इशारे की जगह पे 1 आ जाएगा, इशारे के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, ये क्या आ जाएगा 100x। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37.37 37 मैं आसानी के लिए 37 कह रहा हूँ, वरना इशारे के बाद जो डिजिट पड़ा जाता है 37 एक एक डिजिट पड़ा जाता है। ओके, तो ये 100x इज इक्वल टू 37 प्लस 0.3737 अप टू सोन। ओके, अब ये क्या आ जाएगा 100x, इसको हम क्या देते हैं कि ये 1 है। ओके, अब ये किसके बराबर है, 1 से हम देखेंगे x के बराबर है, 37 प्लस x। x इधर क्या प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 37। ओके, आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूँ। 100 माइनस x 99x, ये 37 आ गया। ओके, अच्छा अब ये x इधर ही रहेगा और 37 के नीचे 99 डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, अब x किसके बराबर है, 0.37 बार किसके बराबर आ गया, 37/99। जी, ये वाला आ गया हमारे पास आंसर p ओवर q की फॉर्म में। तो ये फाइनल आंसर है। चले जी डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दे तो इसमें आपने क्या करना है, आपने लेट करना है। लेट करने के बाद आपने इस तरह लिखना है 21 100 से मल्टीप्लाई करना है, x को इधर लेके आना है, डिवाइड कर देना है। तो ये वाली है आपकी असाइनमेंट, आपने करना है इसको फॉलो करना है। ओके, क्योंकि ये भी 2 डिजिट है इशारे के बाद और ये भी 2 डिजिट है। ओके जी, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके जी, मूव करते हैं
जी क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल क्या पूछा गया हमसे, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो जितने भी इसके पार्ट्स दिए गए हैं इसमें उसने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम पूछा, कुछ नहीं हल करने के लिए बोला। तो इसकी प्रॉपर्टीज बताने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये हमारे पास प्रॉपर्टी लिखी हुई है, आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया, बस इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी का नाम है, ये विद रेस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर बोले तो इसको कहते हैं खासियत बंदिश। ओके, खासियत बंदिश उर्दू में कहते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, इससे क्या मुराद है कि अगर आप कोई भी दो आदाद को जमा करें वो भी रियल नंबर हो, उसका जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर होगा। मतलब कि 2 + 3 क्या आ रहा है, 5 के बराबर, 5 भी क्या रियल नंबर है। ओके, ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, दो आदाद ऐसे हो जो रियल नंबर हो, उनको आप मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। ओके, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं खासियत तलाजम। क्या कहते हैं, खासियत तलाजम। ओके, अच्छा अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने करना है कि ऐसे दो आदाद को आप जमा करें, अगर उनकी सीक्वेंस चेंज कर दे तो भी आंसर सेम आए। मतलब क्या, 5 + 6 = 6 + 5, बहुत ही आसान हो गया ना। ओके, अरे 5 + 6 = 6 + 5, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, इसी तरीके से हमारे पास यही दो डिजिट है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें 5 × 6 = 6 × 5, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन से क्या मुराद है, आपके पास कोई भी 3 डिजिट है, 3 डिजिट को आप क्या कर रहे हैं, उनके दरमियान ऑपरेशन आपने पुट किया प्लस का। ओके, अच्छा 5 + 6 + 7, पहले 2 पे ब्रैकेट लगा दें लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके बाद यही सीक्वेंस के साथ आप 5 + 6 + 7 लिखेंगे, फिर उससे अगले वाले 2 पे ब्रैकेट लगा दें, पहले 2 और आखिरी 2। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से 3 डिजिट आप लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, सीक्वेंस चेंज नहीं करनी, ब्रैकेट चेंज करनी है। पहले ब्रैकेट लगाइए पहले 2 अदद पर, उसके बाद अगली ब्रैकेट लगाएंगे अगले 2 अदद पर। तो सिंपल क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं 0 को, आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहते हैं 1 को। ओके, ये चीज याद रखना है। 0 एक ऐसा डिजिट है जब किसी भी दूसरे डिजिट में ऐड होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, a + 0 या 0 + a, 1 + 0 या 0 + 1, 5 + 0 या 0 + 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस डिजिट पर वही डिजिट रहेगा, a ही रहेगा। इसी तरीके से 1 जो है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये आइडेंटिटी है, किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो उस पर कोई असर नहीं होता। मीन टू से 8 × 1 = 1 मल्टीप्लाई a = 1, वही रहेगा। यहां पे भी a ही रहा है, यहां पे भी a रहा है, सिर्फ फर्क क्या, यहां पे जरब होके a रहता है, यहां पे 0 को ऐड करने से a रहता है। तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिटी है। ओके, इनवर्स की बात करें तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, ऐसा डिजिट जब आप किसी भी दूसरे डिजिट के अंदर ऐड करते हैं उसको 0 बना दे, समेशन। ओके, उस डिजिट को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इनवर्स। ए के अंदर अगर -a को जमा कर दिया जाए तो 0 आंसर आता है, या -a के अंदर a को जमा कर दिया जाए तो आंसर 0 आता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। बोले तो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हम ऐड कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में ये होता है कि आप 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करें, आंसर अगर 1 आ रहा है तो वो एक दूसरे के क्या, इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। जैसे a को मल्टीप्लाई करेंगे 1/a के साथ, 1/a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर नहीं लिखी हुई थी, मैंने साथ लिख दी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के अंदर 2 तरह की प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट के अंदर भी 2 ऑपरेशन आगे और राइट के अंदर भी 2 है। बस हम बात करेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। ये देखें, a × b + c, a × b - c, 2 चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, प्लस भी माइनस भी। ये कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी प्लस सी के साथ, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओके, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसको ऐसे पढ़ना है। तो ये क्या होगा, ए को बी के साथ, बी को और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या कहलाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये यहां पे क्या है, इधर है, क्योंकि बी प्लस सी पहले आ गया, तो इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए के लिहाज से देखें, ए इधर लेफ्ट पे है, इधर ए राइट पे है, ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सॉरी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, माइनस हो तो ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ओके, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे थोड़ा सा उलट हो गया, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, ए को बी के साथ, और फिर सी को ए के साथ, दरमियान में प्लस माइनस ही आ जाएगा। ओके, अब देखें, अगर ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। यहां पे देख लें, a प्लस 4 प्लस 5 बी, ठीक है, हमारे पास 3 डिजिट है, यहाँ पे कितने हैं, 3 डिजिट है, ठीक है। हम ऐड कर रहे हैं, सिर्फ हमने ब्रैकेट चेंज किया है, तो इसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या कहेंगे इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, सिंपल सा आंसर है। ओके, अब देखें, 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, दोनों क्या बराबर है, तो ये क्या होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, सिंपल सा आंसर है। देखें, एक्स के अंदर माइनस एक्स को जमा कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब आंसर 0 आ जाए तो ये क्या कहलाता है, जब आंसर, सॉरी, हाँ ये वाला, ये इनवर्स है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, इनवर्स है। किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है, तो इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये इनवर्स आ जाएगा इसका सिंपल आंसर। मतलब x किसका इनवर्स है, माइनस एक्स का। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या है, a इंटू बी प्लस सी, ए बी इज प्लस ए सी। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये a किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन। ओके, तो ये क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, एडिशन इस तरह लिख दे, ठीक है, ये वाला सिंपल। ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों लिखा है मैंने, डीपी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसमें देख ले, ये वाली ऊपर वाली फॉलो हो रही है। ओके, उसके बाद है 16 प्लस 0। अब 0 किसके अंदर जमा हो जाए, उस पर फर्क ना पड़े, उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। 0 क्या है, आइडेंटिटी, तो मतलब इसका आंसर क्या है, आइडेंटिटी। ओके, देखिए जी, बहुत सिंपल से आंसर आ रहे हैं जी। ओके, 100 इंटू 1, अब 1 किसी भी अदद के साथ मल्टीप्लाई हो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो ये क्या है, ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है, आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक हो गया, आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे देख लें, 4 इंटू 5 इंटू 8, ये देखें यहाँ पे हमने किया था, ये देखें ये वाला 5 इंटू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसमें यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये वाला आ गया। अब उसके बाद इस सवाल में देख ले जरा, इस सवाल में क्या है, ये देखें 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, सॉरी, ये 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 5, इससे क्या मुराद है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो सिंपल सी यही बात होगी ना। तो ये कौन सी है जी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके जी, अगर आपको सिंपल ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ना, तो ये आपके लिए एमसीक्यूज बनने वाले, क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ये अंडरस्टूड है कि इसमें से आपका एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपसे। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। अगर समझ आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, दुआ।